ही माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। कान्हा जी की कृपा आप सब पर हमेशा बरसती रहे। इसी शुभकामना के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर कान्हा जी आपको क्या ब्लेसिंग्स के साथ गाइडेंस दे रहे हैं, सो दैट यदि आपसे कहीं कोई मिस्टेक हो रही हो तो इस गाइडेंस के जरिए आप अपनी मिस्टेक को सुधार लो और अपनी लाइफ में जो भी आप चाहते हो उसे हासिल करो। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। सो आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। Thank you so much. Indecision, financial constraints, goddess of the moon, the thinking man. Last card, attachment. Bottom of the deck है fifth chakra, archangel Gabriel. My dear friends, according to these cards, एट प्रेजेंट आपकी जो एनर्जीज बनी हुई है कुछ इस तरह की है कि आप अभी अपने जीवन के एक ऐसे दोराहे पर आ चुके हो कि जहां आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। एक ऐसी असमंजस सिचुएशन में आ गए हो कि आपका अपना माइंड भी काम नहीं कर रहा है, आपकी बुद्धि भी जैसे आपका साथ दे नहीं रही है। और हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को यहाँ पैसों को लेकर भी दिक्कत आ रही है। आपको मतलब ये तो समझ में आ रहा है कि मुझे अभी ये करना है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको जो भी फाइनेंशियल नीड होती है ना, वो जो चाहिए वो शायद आपके पास है नहीं उतने पैसे। अब मान लो कि आप कोई कोर्स करना चाहते हो या कोई बिजनेस करना चाहते हो जिसके लिए कुछ अमाउंट की जरूरत है, कुछ पैसों की जरूरत है आपको, लेकिन फिलहाल आपके पास वो है नहीं और आप करना तो चाहते हो लेकिन मतलब विवश हो क्योंकि आपके पास उतनी जमा पूंजी है नहीं, है ना। और आप में से कुछ लोग यहाँ ऐसे भी हो कि समझ में आ गया है कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ आगे बढ़ना है, लेकिन फिर एक किसी वस्तु का मोह है या किसी व्यक्ति का या कोई परिस्थिति का जो आपको वो डिसीजन लेने नहीं दे रहा है। मतलब आप क्लियर हो कि आपको किस राह जाना है, दैट इज क्लियर, बट समथिंग इज पुशिंग यू बैकवर्ड। मतलब कोई आपको ना पीछे धकेल रहा है, आप मन से उस चीज को हटा नहीं पा रहे हो। पास्ट की कोई घटना या कोई व्यक्ति का मोह है कि यदि मैंने ये डिसीजन लिया तो मुझे तो इस पर्सन को छोड़ना होगा और मुझे ये करना होगा तो ये पर्सन मेरे साथ नहीं होंगे। मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन है आपकी लाइफ में जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते। आप चाहते हो कि आपके हिसाब से भी आप कर सको और वो भी ना छूटे, लेकिन आपको भी पता है कि वो मुमकिन नहीं है। लेकिन आप इसी मोह के चलते एक फर्म डिसीजन ले नहीं पा रहे हो
कि नहीं, अब ये मुझे करना ही होगा, क्योंकि अभी आपके पास और कोई चॉइस बची ही नहीं है, राइट? और आप कहीं ना कहीं ये भी महसूस कर रहे होंगे कि अपने अंदर अपनी बात को रखने की वो हिम्मत जो चाहिए ना, वो आप में नहीं है। मान लो कि फ्रेंड्स, आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे ये बिजनेस शुरू करना है और इसके लिए मुझे इतना फंड चाहिए, तो आपके घर वालों के पास है पैसा, लेकिन आपकी वो हिम्मत नहीं हो रही है कि कैसे मैं पैसे मांगू, क्योंकि आपके पास्ट में हो सकता हो कि आपने कुछ नया अपना काम करने की शुरुआत की हो एक से अधिक बार, और आपको अपने काम में सफलता हासिल नहीं हुई, मतलब लॉस हो गया, और उसी को देखकर अब आप हिम्मत जुटा नहीं पा रहे हो कि अब किस मुंह से मैं फिर से दोबारा मांगू, क्योंकि आप जो सक्सेस पाना चाहते हो वो आपको मिली नहीं, तो कहीं ना कहीं आप खुद पर ही डाउट करने लगे हो कि नहीं, इस बार भी मेरे साथ तो वही होगा, मैं क्या मुंह लेकर जाऊं, क्या मैं कहूं अपने बड़ों से, मतलब हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हो। फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, हो सकता है कि आपकी सिचुएशन कुछ और हो, मतलब जो भी हो, आप कहीं ना कहीं अपनी बात रख नहीं पा रहे हो, कुछ है जो आपको रोक रहा है अपनी बात रखने से, है ना? तो अभी देखेंगे कि कान्हा जी आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, सो दैट आप इस परिस्थिति से बाहर निकल आओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू सो मच। डाउट, ब्लेम, जजमेंट, प्राइड, गिल्ट, बॉटम ऑफ द डेक है फ्रेंडशिप। माय डियर फ्रेंड्स, अभी आप जिस भी मनोदशा में हो ना, उस दशा के भी जिम्मेदार आप हो, और उस दशा से खुद को आप ही निकाल पाओगे। यानी कि आपने खुद ही जो अपने ऊपर गिल्ट, ब्लेम वगैरह जो मतलब थोप दिया है ना, उसे आप ही उतार फेंक सकते हो। यस, कान्हा जी यहाँ आपसे यही कह रहे हैं कि आप खुद ही खुद को डाउट करते हो, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छी नहीं हूं, खुद को ही जज किए जाते हो, और जो पास्ट में गलतियां हुई, उन गलतियों को आज भी याद करके अंदर से गिल्टी फील कर रहे हो, जबकि आपको भी पता है कि जो भी आपके पास्ट में हुआ वो आपने जानबूझकर नहीं किया था। अगर कुछ गलती हुई तो वो गलती उसे तभी कहते हैं ना, जब वो अनजाने हो गई आपसे, जानकर थोड़ी आपने कुछ किया होगा, नहीं ना? तो फिर उस गिल्ट से खुद को बाहर निकालो और खुद के ऊपर थोड़ा विश्वास करो कि हाँ, मैं भी अच्छा हूं, ठीक है, मैं दूसरों के जितना हर बात में अच्छा नहीं हूं, लेकिन फिर भी कुछ बात मुझ में भी है। यस फ्रेंड्स, धरती पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं होता जो गुड फॉर नथिंग होता है। वो कहते हैं ना कि जो घड़ी है ना बंद होती है ना, वो भी दिन में एक बार करेक्ट टाइम दिखाती है। यानी कि कोई भी इंसान जिसे हम ये सोचते हैं ना कि भाई इसको तो कुछ आता ही नहीं, ये तो यूजलेस है, लेकिन फिर भी उसमें भी कुछ खूबी होती है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की, उसे ढूंढने की।
तो यहाँ आपको भी खुद के अंदर जो खूबी है, जिसमें आप अच्छे हो, उसे बाहर निकालना है। और वो आप तभी निकाल पाओगे जो खुद को मौका दोगे। और यहाँ आपसे कान्हा जी ये भी कह रहे हैं कि कभी कभी जब हम खुद अपनी बात नहीं रख सकते ना, तब हम किसी अपने मित्र का साथ भी ले सकते हैं, किसी फ्रेंड को भी आप आगे कर सकते हो। मैं नहीं जानती फ्रेंड्स की आपकी लाइफ में क्या परिस्थिति है जो कहने की आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। तो यहाँ कान्हा जी आपसे कह रहे हैं कि जो बात आप अपनी अपनी फैमिली के समक्ष रखना चाहते हो ना, यदि आप नहीं रख पा रहे हो, कोई झिझक है या डर रहे हो, तो अपने किसी दोस्त की, सहेली की सहायता लो। वो आपकी मदद करेंगी आपकी बात आपके घर वालों से करने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको पहले खुद को कोसना बंद करना होगा कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैंने लाइफ में कभी कुछ सही किया नहीं, मुझ में तो कोई खूबी नहीं। नहीं, डाउट नहीं करना है। जब तक खुद पर डाउट करोगे तो आपके दोस्त भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। जब आपको खुद पर विश्वास होगा कि नहीं, मैं भी अच्छा हूं, ठीक है, वो किसी चीज में अच्छे हैं तो क्या, मैं इस चीज में अच्छा हूं। फ्रेंड्स, हर इंसान को हर चीज नहीं आती। किसी चीज में कोई अच्छा होता है, किसी चीज में कोई अच्छा होता है। तो बस आपने भी वही समझना है। और जब आप ये समझोगे ना, तभी आप खुद को जज करना बंद करोगे। और जब खुद को जज करना बंद करोगे फ्रेंड्स, तभी आप खुद की वैल्यू कर पाओगे। और जैसे ही वैल्यू करना शुरू करोगे ना, अपने आप में आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। और यहाँ कान्हा जी तो कह ही रहे हैं कि अपने किसी दोस्त का साथ लो। यदि इस वक्त आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी बात कैसे रखनी है, तो अपने फ्रेंड से बात करो, वो आपको बताएंगे। कभी कभी क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब भी हम बहुत ज्यादा एक ही बात को लेकर सोचते रहते हैं ना, तो हम एक ही दिशा में सोचते रहते हैं और वही चीज हमारे दिमाग में आती है। लेकिन जब हम किसी दूसरे की सहायता लेते हैं ना, जिनके साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, तो वो हमें कुछ अलग रास्ता दिखा सकते हैं कि देखो, आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, लेकिन ये देखो ऐसे भी जाया जा सकता है। समझ रहे हो? तो यहाँ आप अपने किसी फ्रेंड की भी हेल्प ले सकते हो, और उनकी हेल्प की वजह से ही देखना आपका काम जरूर होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अभी और कुछ गाइडेंस भी ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डिवाइन। थैंक यू। स्ट्रेंथ, a child's love, synchronicity, let go. Last card, reach out. Yes. Bottom of the deck है a father's love. Beautiful. My dear friends, according to these cards, कान्हा जी आपसे यही कह रहे हैं कि एक फादर का जो लव होता है ना अपने बच्चे के प्रति, वो किसी भी हाल में कभी बदलता नहीं है। यानी कि यदि आपको ये लगता है ना कि मैंने इतनी गलतियां की है, तो अब मेरे फादर मुझसे पहले जितना प्यार नहीं करते, या कभी मेरी गलतियों को वो माफ नहीं करेंगे, तो ये सोचना आपकी सबसे बड़ी भूल है। यस, हाँ, ठीक है, वो नाराज होते हैं, पर नाराजगी का ये मतलब कभी नहीं होता कि एक पिता अपने बच्चों से प्यार नहीं करते। नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, है ना? तो यहाँ आपको यही समझना है कि भले ही कुछ देर नाराज रहे होंगे या अब भी होंगे, लेकिन यदि आप
उनको प्यार से पुकारोगे, हिम्मत जुटाकर थोड़ा सा उनसे सपोर्ट मांगोगे, वो आपको सपोर्ट कर देंगे। यस, लेकिन उसके लिए आपको अपने आज में तालमेल बिठाना होगा। यदि आप अपना एक पैर अपने पास्ट में रखते हो, दूसरा आज में, तो कभी आप आज में टिक ही नहीं सकते। यदि आज में आपको सक्सेस पानी है, तो दोनों पैर अपने वर्तमान में रखिए, आज में रहिए। बीती बातों को भूल जाइए। क्या आपसे गलती हुई, क्या आपके पापा ने आपसे कहा, भूल जाइए और मदद के लिए हाथ बढ़ा दीजिए अपना कि आई नीड यू, आई नीड योर सपोर्ट। एंड बिलीव मी, आप एक बार हाथ बढ़ाओगे ना, वो आपको थाम लेंगे। लेकिन उसके लिए बढ़ाना आप ही को होगा, मांगनी हेल्प आपको ही पड़ेगी। मैं जानती हूं कि हो सकता है कि इस वक्त शायद वो हिम्मत आप जुटा नहीं पा रहे हो, लेकिन इस रीडिंग को सुनने के बाद थोड़ा शांत चित्त होकर बैठना। आपके जो फादर है ना, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। देखो, नाराजगी होती है, लेकिन नाराजगी और प्यार दोनों अलग चीज है। नाराजगी जिससे हमें होती है, तो वो कभी प्यार खत्म नहीं करती, क्योंकि नाराजगी कुछ वक्त के लिए होती है और वो नाराजगी कभी प्यार के ऊपर हावी नहीं होती। ठीक है, आपके किसी काम से, किसी एक्शन से उनको तकलीफ हुई होगी, कुछ वक्त नाराज भी हुए होंगे, गुस्सा हुए होंगे, कुछ कहा भी होगा उन्होंने आपको, लेकिन इसका ये मतलब कभी मत निकालना कि वो आपसे प्यार नहीं करते। आपके फादर आपसे बहुत प्यार करते हैं। और यदि आप एक फादर हो और आपके बच्चे यदि आपसे हेल्प मांग रहे हैं, तो उनकी हेल्प करिए। क्योंकि देखो, आप यदि उनके बचपने को पकड़ कर बैठ जाओगे कि उन्होंने आपसे कुछ कह दिया था, तो आप तो बड़े हो ना, माफ कर दीजिए ना बच्चे को। हो सकता है कि गुस्से में आके आपने कुछ कहा, उन्होंने आपसे कुछ कहा, तो छोड़ दीजिए पीछे जो भी घटा और एक नई शुरुआत करिए। मैं नहीं जानती कि आप में से यहाँ कौन फादर है और कौन बेटा है या बेटी है। जो भी हो, आप प्यार दोनों करते हैं, लेकिन शायद इस वक्त एक ईगो में आकर ना कोई किसी की मदद ना तो मांग रहा है, ना ही कर रहा है। तो यहाँ ईश्वर आप दोनों से ही कह रहे हैं, यदि आप फादर हो तो भी, यदि आप बेटे या बेटी हो तो भी, कि अपनी जिद छोड़ दो, मांग लो हेल्प। क्या हुआ, आपको लगता है कि नहीं मैं मरते मर जाऊं, अब तो मैं मांगू ही ना, तो ये सही नहीं है। अरे, झुकना है तो क्या हुआ, किसके सामने झुकना है, अपने फादर के सामने ही तो झुक जाओ ना। और यदि आप एक फादर हो और आप सोचते हो कि नहीं मैं हर बार क्यों अपने बच्चे की जिद पूरी करूं, अरे तो बच्चों की जिद माँ बाप नहीं पूरी करेंगे तो और भला कौन करेगा। और यदि आपने उनकी बात, किसी बात पर आपने साथ नहीं दिया और यदि उन्होंने कुछ गलत कर लिया, फिर पता है आपके पास पछताने के सिवाय कुछ नहीं बच जाएगा। समय रहते एक निश्चय कर लो, डिसीजन बना लो, इस असमंजस से निकल आओ बाहर। मन तो कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ रोक रहा है आपको, तो निकाल फेंको मन में जो भी है, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा है। और जरूरत पड़े तो अपने किसी दोस्त की मदद ले लो, निकल आओ, इस असमंजस में मत रहो। ये लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स, आज की ये रीडिंग से आपको जरूर हेल्प मिली होगी। यदि आपको कुछ हेल्प मिली हो तो मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।